अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सिंपल सी रेसिपीज़ शेयर करूंगी और वो मैं आज बनाऊंगी शीरे वाली रोटी। तो आप देखिएगा, बहुत झटपट तैयार हो जाती है और बहुत यम्मी होती है। जब भी आपका दिल चाहे चाय के साथ इसे बना सकते हैं। वैसे भी आप अगर खाना चाहें मक्खन वगैरह के साथ तो ये आप लोग बहुत इजीली बना के खा सकते हैं और जल्दी भी बन जाती है। कोई इसमें इतना टाइम और इतनी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैंने लिया है आटा गूंदा हुआ। तो ये मैंने पहले से गूंद के रखा हुआ था और ये मैंने लिया है देसी घी। तो ये मैं पराठे में डालूँगी और यहाँ पे मैं लूँगी चीनी। तो ये शुगर लूँगी और इसे मैं थोड़ा सा पीस लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। ये मैं इतना सा, आप जितना चाहो, जितना आप लोगों को उसमें शीरे की ज़रूरत पड़े तो जैसे आपको अच्छा लगे। कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता है, कोई कम। तो मैं तो आज ये बनाऊँगी चाय के साथ और आप लोग वैसे भी ये बना के खा सकते हैं लोग। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी होती है। तो मैं भी बना रही थी बच्चों के लिए। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ रहें। तो चले देखते हैं। यहाँ मैं रखूँगी चाय। तो ये मैंने पतीले में लिया पानी और यहाँ पे बस मैं बनाऊँगी चाय। साथ में चाय रखूँगी और साथ में ये इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं तवे को गरम करने के लिए रख दूँगी। जितना मैं वो पेड़े बनाऊँगी रोटी के लिए, तो इतने में तवा गरम हो जाएगा। तो इसे हमें मीडियम आंच पे ही रखना है, ज़्यादा तेज़ या कम आंच पे नहीं रखना। तो चले देखते हैं कि कैसे बनाती हूँ मैं और आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ। तो ये मैंने रखा पानी चाय के लिए। तो ये मैं इसे पहले थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी, तो इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छी रोटी बनती है। आप लोग वैसे भी इसे डाल सकते हैं डायरेक्टली भी, अगर आप लोग ब्लेंड नहीं करना चाह रहे तो वैसे भी ये, लेकिन मैं ब्लेंड करके डालूँगी। बस देखिए कितना अच्छे से मेरा ये देखिए पाउडर बिल्कुल बन गया। तो मुझे सिर्फ हाथ करने के लिए हाथ पर थोड़ा सा मैं घी लगाऊंगी इस तरह हल्का सा कि ये चिपके नहीं। और यहाँ से मैं लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटे छोटे पेड़। तो ये मैं यहाँ पे हल्का सा सूखा आटा डाल दूँगी और ये मैंने एक ले लिया और मैं दूसरा बनाऊँगी। तो दो से वो एक जैसे बराबर होने चाहिए और अच्छा आटा ज़्यादा सख्त या नरम नहीं होना चाहिए। जैसे आप नॉर्मली आटा गूंदते हैं इसी तरीके से गूंदिएगा। ज़्यादा सख्त या वो सॉफ्ट होंगे तो फिर आपकी ये रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखें इस तरीके से आपने ये इसको करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक और ये दो ले लिया। साइड पर रखूँ, इसमें हल्का सा ये डालेंगे बिस्मिल्लाह। इस तरह के रोल कर दूँगी। तो मैं भी काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। काफ़ी अरसा हो गया मैंने नहीं बनाया, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि हमें खाना है तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ जैसे मेरा पानी होगा उबलेगा तो मैं उसमें डालूँगी इलायची और चीनी। इस तरीके से ये जो मैंने पाउडर चीनी बनाई है इसमें ऐसे डाल दूँ। सारा फैला के इसमें ऐसे किनारों पे भी ये चीनी जो है लग जाए।
ये किनारे फिर फीके रह जाते हैं, और ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चे तो पसंद करते हैं मीठा खाना। और ये जो मैंने घी लिया था, इसे थोड़ा सा मैंने तवे के ऊपर इस तरीके से डाल दिया, इसे थोड़ा हल्की आंच। और ये मैं इसको देखें इस तरीके से अच्छा, इसे ज़्यादा वो नहीं करूँगी कि ये खुल ना जाए। चाय तैयार। और यहाँ पे मेरी शीरे वाली रोटी, तो आप देखिए कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो। और ये देखिए इसके अंदर कितना अच्छा सा देखें शीरा। तो इसे पलटने में और इसमें थोड़ा सा एहतियात होता है, और बाकी ये बहुत ईज़िली बन जाता है। इस तरीके से ये मेरी बन गई है शीरे वाली रोटी। आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट्स करें, और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।